आ जाए। अब आगे बढ़ते। एज अ टर्म मैक्सिमम प्राइस समझेंगे इसको सुकून से। इट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम। यानी इसका यह मतलब है मार्केट में प्राइसेस ज्यादा होंगी तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, तभी वो उसको बिलो द इक्विलिब्रियम सेट कर रहा है। क्यों सेट कर रहा है भाई? टू मेक गुड्स अपीयर चीपर, और साथ साथ मैं लिखूंगा अफोर्डेबल। नेक्स्ट मेरे पास मैक्सिमम प्राइस लगाई जाती है टू सपोर्ट पुअर पीपल एंड टू सपोर्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, ये हमारे पास गवर्नमेंट जब मैक्सिमम प्राइस लगाता है ना, तो गवर्नमेंट का बेसिकली मैक्सिमम प्राइस लगाने के पीछे मकसद ये होता है कि यार वो लोगों के लिए आसानी क्रिएट करनी है। मुझे ऐसा काम करना है कि भाई बेनिफिट टू कंज्यूमर्स हो। ठीक है ना, बेनिफिट्स होंगे कंज्यूमर्स को, तो उससे जाहिर सी बात है कंज्यूमर्स गवर्नमेंट के लिए जो है वो अच्छे साबित होंगे, आगे जाकर गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं। ये रीजन हो सकता है। और बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता है लोगों के लिए आसानी क्रिएट करना, तो भाई एक आसानी क्रिएट कर दी। तो ये हमारे पास बेटा मैक्सिमम प्राइस होता है बेसिकली। ये हमने टर्म मैक्सिमम प्राइस को सिर्फ समझ लिया कि भाई मैक्सिमम प्राइस बेसिकली होता क्या है। इट इज अ लिमिट और अ कैप ऑन अ प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज ऑलवेज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम, रिमेंबर दैट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मैक्सिमम प्राइस का जो है ना वो जो है लिमिट भी कह सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ टू स्टॉप प्रोड्यूसर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर्स। और दूसरी चीज, इसकी वजह से हमारे पास देखे ना, अब हम जब प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम सेट कर रहे हैं तो हमारे पास होगा ये कि प्राइसेस जो हैं वो गिरेंगी। और आपको पता है जब प्राइस गिरती है तो इससे कंज्यूमर्स को फायदा ये होता है कि उनका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इफ अगर मैक्सिमम प्राइस को मैं अबव द इक्विलिब्रियम सेट करता हूं तो बेटा ये इनइफेक्टिव हो जाएगी। इफ सेट अबव द इक्विलिब्रियम, क्योंकि बेसिकली कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए लगाई जाती है, कंज्यूमर के फायदे के लिए लगाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम मैक्सिमम प्राइस इंपोज करते हैं ना, तो मैक्सिमम प्राइस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप जो है कर क्या रहे हैं, आप प्राइसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। जब आप प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो बेटा क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, अग्रीएबल फैक्ट है, और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी ना। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड रिजल्टिंग इन शॉर्टेज। ठीक है, शॉर्टेज का दूसरा नाम होता है हमारे पास कि देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, जिसकी वजह से पॉसिबल है बाहर से इंपोर्ट्स करने पड़े। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम प्राइस होता है बेसिकली। अब जरा मैक्सिमम प्राइस की डायग्राम बना ले। ठीक है ना, और डायग्राम बनाने से पहले एक दो और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि हमारे पास बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो गुड्स तो चीप करवाने होते हैं, लेकिन असल मकसद होता है कि भाई इकोनॉमी में जितने भी इसेंशियल गुड्स हैं उनकी प्राइसेस कम हो जाए। दूसरी चीज मैंने आपको यहां पर बताई, टू स्टॉप प्रोड्यूसर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर्स, तो उसका एक दूसरा नाम होता है मोनोपोली। टू ब्रेक मोनोपोली पावर। ठीक है, ये हमारे पास
रीजंस होते हैं, ठीक है। आ जाए, अब हम जरा मैक्सिमम प्राइस की डायग्राम बनाएंगे बेटा। हमने अपने पास मुझे जरा एक गो अहेड दे दें कि आप लोगों को ये समझ आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा। जी सर। यस सर। चले, ये हमारे पास बेटा एक चीज और मुझे पूछनी है आप लोगों से। अंसब आपने नया ज्वाइन किया है और आयशा आपने भी नया ज्वाइन किया बेटा, दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्की बात है? जी नहीं सर, सर, नो फिलहाल प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और अनुषा और एस्टन बेटा आप दोनों बता दें। नो प्रॉब्लम सर। चले, हमने अपने पास सिंपल क्या किया, हमने अपने पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जहां दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है वहां से एक इक्विलिब्रियम बन के प्राइस निकल जाएगी, दैट इज पी। इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्वांटिटी निकल जाएगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, ये आ गया आपकी क्वांटिटी ट्रेडेड। हम मेंशन कर देंगे भाई हमारे पास ये प्राइसेस हैं, हमारे पास ये जो है एरिया ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, इसे नाम दे देंगे ए। यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, इसे नाम दे देंगे बी। ओ को ओरिजिन का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मैक्सिमम प्राइस को इम्पोज करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस अभी आपको मैंने बताया बिलो द इक्विलिब्रियम। जब आप बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करते हैं तो सबसे पहले देखो, आप टच हो रहे हैं सप्लाई की लाइन पे, तो उसको मैंने पॉइंट सी नाम दिया। वर्टिकल लाइन नीचे ले गया तो मैं लिख दूंगा भाई ये मेरे पास आ जाती क्यू एस, क्योंकि सिर्फ सप्लाई, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। यानी ये डायग्राम मैं कहता हूँ डिस इक्विलिब्रियम भी कहला सकती है, ठीक है। दूसरा, मैं आगे बढ़ा जब प्राइस रिड्यूस करके, पी एम दैट इज प्राइस मैक्सिमम, पॉइंट डी आ गया यहाँ पर, जो कि मैं ई से डी पर गया। आप देखें ई से हम दो डिफरेंट पॉइंट्स पे जा रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम से हम जा रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम पे। ये आ जाए क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। आ जाए, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास सिचुएशन अकर हो रही है मैक्सिमम प्राइस की, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैक्सिमम प्राइस का मतलब ये है ऐसी प्राइस जो इम्पोज की जाए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो सीधी सी बात है बेटा, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए जो भी काम किया जाएगा उसमें कंज्यूमर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इन फॉर्म ऑफ प्राइसेस, ठीक है ना। तो वो हमें देना है लाजमी, हमने दिया। अब हमारे पास देखिए इस डायग्राम में हो क्या रहा है, बेसिकली थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालते हैं की ऑफ द डायग्राम। इस की में हम सबसे पहले लिखते हैं भाई टोटल रेवेन्यू स्लैश टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इनिशियल टोटल रेवेन्यू स्लैश टोटल एक्सपेंडिचर कितना था बेटा, देख लेते हैं। इनिशियल, यहाँ पर बात हो रही है इनिशियल की, ठीक है। तो बेटा मेरे पास इनिशियल बन रहा था, ये वाला बॉक्स आप नोट कर सकते हैं, ये मेरा इनिशियल टोटल रेवेन्यू बन रहा था, राइट। पहले की बात है, मैक्सिमम प्राइस के इम्पोज होने से पहले की। आपने जब भी टोटल रेवेन्यू हमारा बन रहा है एरिया ओ पी ई क्यू टी, ठीक हो गया। अब आप एक लाइन लीव करेंगे, उसके बाद लिखेंगे भाई कंज्यूमर सरप्लस का एरिया क्या बन रहा था भाई। कंज्यूमर सरप्लस का एरिया देख लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का हमारे पास एरिया जो है ना वो बन रहा था, एक सेकंड, यस, हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कुछ यूं बन रहा था। ये एक ट्रायंगल बन जाएगा कंज्यूमर सरप्लस के लिए। आपने लिख दिया भाई कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास है पी ए ई, ठीक है। आप अगेन एक लाइन छोड़ेंगे, आप देखेंगे भाई प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस पहले की सिचुएशन में, यानी जब बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस, एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व बन रहा था, राइट। आपने उसको देख लिया और आपने इधर लिख दिया भाई हमारे पास एरिया बन रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस का, वो है पी बी
और ए। ठीक है, ये मेरे पास सिचुएशन थी, लाइव सिचुएशन। सही है। अच्छा, अब देखते हैं अब हुआ क्या है इस डायग्राम में। सबसे पहले इफेक्ट देखेंगे मैक्सिमम प्राइस का, एग्जामिनर को बताएंगे। देखें, मैं डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनाऊंगा। सबसे पहली सिचुएशन, आपके पास है क्वांटिटी सप्लाई से क्वांटिटी डिमांड तक का एरिया, या आप कह लें एरिया ऑफ सीबी। ठीक है ना। ये सीबी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये सीबी बेटा रिप्रेजेंट करेगा द एरिया ऑफ शॉर्टेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जामिनर के लिए लिख दूंगा कि एग्जामिनर साहब, क्यू एस से लेकर क्यू डी तक का जो एरिया है वो है हमारे पास शॉर्टेज। पहली चीज। दूसरी चीज, एक एरिया आपके पास जो है वो यहां पर बन रहा है ओ टिल क्यू एस। ये ओ टिल क्यू एस क्या कहलाता है? इसको एरिया ओ से लेकर क्यू एस। क्यू एस इज सप्लाई, तो सप्लाई इतना किया गया तो जितना प्रोड्यूस किया गया उतना सप्लाई किया जाएगा। तो मैं लिखूंगा भाई ये हमारे पास एरिया ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद एक और एरिया बन रहा है भाई, नोट करने की बात है, ओ से लेकर क्यू डी तक का एरिया। ठीक है, ये ओ से लेकर क्यू डी तक का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो रिप्रेजेंट करता है कि इतना अमाउंट कंज्यूम हो सकता है। तो इसको मैं लिखूंगा कि दिस इज नोन एज पोटेंशियल कंजम्पशन। ठीक है, ये हमारे पास पूरी डायग्राम की कीज बन रही है जो एग्जाम में एमसीक्यू में भी आती है। अब हम आएंगे एग्जामिनर की तरफ और एग्जामिनर को बताएंगे कि हमारे पास अब टोटल रेवेन्यू कितना बन रहा है। तो बेटा नोट करें, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं शेड करूंगा, अब मैं आउटलाइन नहीं करूंगा। ठीक है, आप नोट कीजिएगा, डिफरेंट कलर से शेड करूंगा ताकि चीज हाईलाइटेड रहे, आ जाए। मैं अपने पास पेन डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, दैट इज रेड पेन। आप नोट कीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर जो शेडेड रीजन है जिसमें आपके पास बेसिकली आपका टोटल रेवेन्यू का एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपके पास पहला बॉक्स, पहली लाइन, तीनों लाइंस बन गई, ये पूरा एक छोटा सा बॉक्स बन गया। ये छोटा सा बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मैंने येलो से बॉक्स बनाया है कि पीएम हमारी प्राइस थी जो हम चार्ज कर रहे हैं, और हमने जो क्वांटिटीज बेची हैं वो तो क्यूएस तक बेची हैं। क्यूडी तक तो डिमांड किया जा रहा था ना, बेचा तो उतना होगा ना जितना माल अवेलेबल होगा। माल तो अवेलेबल सिर्फ क्यूएस तक का है। तो अब आपका बेटा टोटल रेवेन्यू जो बन गया ना, टोटल रेवेन्यू का जो एरिया बनेगा, टोटल रेवेन्यू वन स्लैश टोटल एक्सपेंडिचर वन, वो हमारे पास बनेगा पी एम सी, पहले ओ लिखेंगे, ओ पी एम सी क्यू एस। ये बनेगा टोटल रेवेन्यू स्लैश टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही जो है हम कंज्यूमर्स को सेल कर सके, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को तो रेवेन्यू इतना ही बन रहा है। बाकी जो क्यूएस से लेकर क्यूईडी तक हम इंपोर्ट करेंगे और वो सेल आउट करेंगे, तो वो तो सारा पैसा बाहर जा रहा है, इंपोर्ट का पैसा है। अग्री कर रहे हैं मेरी बात से? किसी को ऐसा तो नहीं जो समझ नहीं आ रहा? आ जाए, कंज्यूमर सरप्लस वन, मुश्किल चीज, मुश्किल चीज नोट कीजिएगा बेटा। अभी बजाहिर आपको दिख रहा है कि भाई प्राइस गिर गई है। ठीक है ना, प्राइस गिर गई है, फेयर इनफ। प्राइस के गिरने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। पहले हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस का एरिया था पीएई, यानी हमारे पास जो हमने पर्पल से ट्रायंगल बनाया। अब प्राइस आ गई है पीएम तक। ठीक है, लेकिन नोट करने की चीज ये है बेटा, नोट कीजिएगा बेटा, इन कह रहा हूं नोट कीजिएगा, पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक क्या है? शॉर्टेज है, और शॉर्टेज तो कंज्यूम हो ही नहीं सकती, और जो चीज कंज्यूम नहीं हो सकती वो कंज्यूमर सरप्लस में ऐड नहीं होगा। तो हमारे पास यहां पर अगेन नोट कीजिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस वन का जो एरिया बनेगा वो हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे पी एम ए, और इसके बाद
आपके पास यहां पर ई, और इसके बाद आपके पास यहां पर सी, ये एरिया बन रहा है। आई नो इट इज डिफिकल्ट, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट ग्रास्प करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर बेसिकली ये एरिया आपका, अब मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज हो रही है सी तक की, तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एग्जामिनर को बताएंगे कि एग्जामिनर जी ये सी तक की जो शॉर्टेज हो रही है, तो इतना तो हम आउटपुट कंज्यूम कर ही नहीं रहे ना। कंज्यूम कहां तक कर रहे हैं, क्यूएस तक कर रहे हैं। तो क्यूएस से डिमांड कर्व तक एक लाइन लेकर जाएंगे, ठीक है ना। और उस लाइन को एग्जामिनर को बताएंगे, यहाँ एक नाम दे देंगे हमारे पास डी ई एफ नाम देंगे इसको। और अब दोबारा से कंज्यूमर सरप्लस डिराइव करेंगे, जो कि नया कंज्यूमर सरप्लस बनेगा। वो इस तरीके से होगा बेटा, नोट कीजिएगा, मुश्किल चीज है। इट इज पी एम ए एफ एंड सी। आई नो इट इज डिफिकल्ट, I know it will create problems, but I still believe that you will able to understand if you guys try. Just give me 1 second. I'll clear your concepts. Just give me 1 second. मैं कह रहा हूं आपका कंज्यूमर सरप्लस का जो एरिया बन रहा है ना, वो ये वाला एरिया बन रहा है। क्यों ये वाला एरिया बन रहा है? क्योंकि आपके पास क्यू एस से लेकर क्यू डी तक की तो बेटा शॉर्टेज है। तो आपने जितना कंज्यूम किया है वो तो सिर्फ क्यू एस तक कंज्यूम किया है ना। आप जब कंज्यूमर सरप्लस पढ़ते थे, पुरानी डायग्राम्स देख के नोट कीजिएगा बेटा, जब आप कंज्यूमर सरप्लस पढ़ते थे तो सिर्फ वही एरिया निकालते थे जहां तक क्वांटिटी डिमांड थी, वही एरिया निकालते थे जहां तक आपकी क्वांटिटी ट्रेडेड थी। ट्रेडेड का क्या मतलब है, जितना आइटम आपने कंज्यूम किया, और बाजार वहां पर तो क्वांटिटी ट्रेडेड आप कंज्यूम कर ही नहीं सक रहे। तो इनिशियल तो आपका क्वांटिटी ट्रेडेड पे बना था, मगर अब नया कंज्यूमर सरप्लस बनेगा क्यू एस की लाइन से हम ऊपर एक लाइन लेकर जाएंगे, उसको एफ का नाम देंगे जब तक वो डिमांड कर्व से टच ना हो जाए। तो हमारे पास हम नोट कर सकते हैं, अगर मैं शेड को रिमूव कर दूं तो आप नोट कर सकते हैं बेटा के कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया above the price level and under the demand curve। तो आपके पास यही एरिया बन रहा है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले इस तरीके से मार्क किया था। मुझे पता है किसको कंफ्यूजन है, समझने में टाइम लगा था जब मैं आप, तो अगर आपको समझने में टाइम लगता भी तो भी कोई इशू नहीं है भाई, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, लेकिन बस मेरा एक चीज रह गई है, वो कंप्लीट करके मैं आपकी क्वेरीज पे आता हूँ। प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस तो भाई छोटा सा एरिया है, सबको दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत छोटा सा एरिया। देखते हैं जरा, समझते हैं उसको। प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ है हमारा, इधर हेडिंग डालेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस की, प्रोड्यूसर सरप्लस वन। प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है, एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो आप नोट कर सकते हैं, मैं शेडिंग के लिए कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, डिफरेंट सा कलर है। नोट किया आपने, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, पहले बहुत बड़ा ट्रायंगल था, अब वो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? अगेन वही वाली बात है बेटा, बात है असल शॉर्टेज की। जो शॉर्टेज का एरिया है वो तो प्रोड्यूसर ने माल बेचा ही नहीं है ना, तो जो सरप्लस मिलेगा वो वहीं तक मिलेगा जितना कंज्यूम होगा, और कंज्यूम होगा क्यूबेस तक। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो है पी एम बी सी। मुझे बताएं किसको प्रॉब्लम है, आ जाए क्वेरीज पर। मैं आपकी क्वेरीज का वेट कर रहा हूँ, क्वेरीज दे मुझे बेटा। और आप लोग मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाए ताकि आपको भी चीज क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके, क्लियरली समझ आ सके कि भाई मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आपने कंज्यूमर सरप्लस का क्या कहा था, एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द क्या, डिमांड। डिमांड कर्व, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बताएं आयशा, प्रॉब्लम बताएं।
अनसब एस्टन डिक्रूज, अनुषा अली, बताएं प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir, no problem. देख लो अनुषा और आयशा और अनसब, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा मैं आगे बढ़ जाऊं। जी सर, आगे बढ़ जाए। चलें आ जाए। ये हमारे पास बेटा मैक्सिमम प्राइस चल रहा था, सही है। और ये मैक्सिमम प्राइस एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, आई डू अग्री, ठीक है। आई ट्रूली अंडरस्टैंड के मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मगर ये बड़ा ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और ये हमारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा हमने पढ़ लिया अभी मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट लगाता क्यों है, ठीक है ना। और फिर मैक्सिमम प्राइस का जो है वो चीजें क्या होती क्या नहीं होती। अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम प्राइस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एडवांटेजेस दोनों साथ साथ डिस्कस कर लेते, कोई इशू नहीं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ डिसएडवांटेजेस डिस्कस करें। हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भाई, हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड disadvantages of maximum price, ठीक है। इसकी मैंने हेडिंग डाल ली, सही है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, हेडिंग डालेंगे डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि हमें पता है एडवांटेजेस जो है ना वो तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। असल में प्रॉब्लम आएगा डिसएडवांटेजेस का, जो कि अभी मैंने आपको एक भी नहीं बताया, ठीक है ना। एडवांटेज तो आपको थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गुड्स जो है वो सस्ते हो जाते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस, लेकिन मैं पहले डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बेटा एक शॉर्ट हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और उसको लिखना शुरू कर। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम मैक्सिमम प्राइस का ये होता है कि इसकी वजह से जो है ना वो शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। अब जब शॉर्टेज क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जिसकी वजह से मार्केट में एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता। अच्छा, गवर्नमेंट की वजह से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये, ठीक है ना। तो नाउ द डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, meaning that the consumers will be unable to get the product at all। सबसे बड़ी बात, हर बंदे को तो नहीं मिल सकेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां पर ही लिखूंगा, आप कहते हैं scarcity of products, फिर लगाई थी कंज्यूमर के लिए, लेकिन consumers will not be able to buy goods, यानी सबको तो नहीं मिल सकेगा। बात समझ आई? अब ऐसी मैक्सिमम प्राइस लगाने का फायदा क्या है? ऐसी मैक्सिमम प्राइस लगाने का क्या फायदा कि हर एक को ना मिल सके, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, सर जी बेटा बोले। सर तो अगर ये गवर्नमेंट की वजह से सबको मिलेगा नहीं प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट क्या इसके लिए कुछ करेगी नहीं, जैसे कि कंज्यूमर को हाँ हाँ, सब्सिडी उसका दे दे? उसका सोल्यूशन आएगा, उसका सोल्यूशन भी आएगा, एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन भी आएगा, ठीक है ना। ओके तो सर। आ जाए, ये शॉर्टेज का हमारा पहला मसला हो गया। दूसरा मसला ये होता है कि भाई हमारे पास आ जाती है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग, अब देखें ब्लैक मार्केटिंग किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है इलीगल सेलिंग, ठीक है ना। आप पीएसएल की टिकटें महंगे महंगे दामों में बेच रहे हैं, लेकिन पीएसएल की टिकटें महंगे दामों में क्यों बेचते हैं? क्योंकि देखो सबसे बड़ा ब्लैक मार्केटिंग के पीछे रीजन होता है शॉर्टेज का। जब एक चीज शॉर्ट हो जाएगी, यानी स्टेडियम में जगह है
50,000 लोगों की, 25,000 लोगों की। मैच देखने के लिए 1 लाख लोग तरस रहे हैं कि यार पाकिस्तान में मैच नहीं हो रहा, भाई हम लोग को तो मैच देखना है चाहे कुछ भी हो जाए, 1,000 रुपए की भी टिकट हो के हम लेंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, असल मसला था शॉर्टेज। शॉर्टेज की वजह से हुआ मिला बेसिकली इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स। क्या इंसेंटिव मिला, टू चार्ज हाई प्राइसेस। भाई गवर्नमेंट ने तो इंटरवीन कर लिया, तो अब ये लोग हाई प्राइस कैसे चार्ज करेंगे, ये क्या करेंगे, ये इलीगली, अभी मैंने क्या लिखा, इट इज इलीगल सेलिंग, इसीलिए लिखा है बेटा। यानी लीगल तरीके से अगर आपको बेचना है तो गवर्नमेंट की प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, आप इसको इलीगल सेल करते हैं, जिस तरह पीएसएल की टिकट बिकती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करने के लिए कहा कि अब आप शनाख्ती कार्ड देंगे, आइडेंटिटी कार्ड देंगे, और हर आइडेंटिटी कार्ड पे एक टिकट है, ठीक है, या 2 टिकट मैक्सिमम। तो ये हमारे पास होता है सिचुएशन। तो भाई ये करते क्या है, प्रोड्यूसर्स अपने आप से ही प्रोडक्ट खरीद लेंगे और फिर उसको महंगे दामों में बेचेंगे मार्केट में। अपने ही बंदों को कहा आओ मुझसे प्रोडक्ट मैक्सिमम प्राइस में खरीदो, और फिर उसको आगे महंगा बेचते हैं ताकि हम कमा सकें। तो ये हमारे पास होता है सिचुएशन। शॉर्टेज की वजह से सिचुएशन क्या अराइज होगा कि भाई दोज विलिंग टू पे हाई प्राइसेस will only receive the good. सीधी सी बात है, because of the shortage it provides incentive to the producers to illegally trade the good. Therefore people will be buying goods and services, and those people who are able, now this is potentially quite lucrative, as some of those customers who missed out may be willing to pay a higher price. यानी लाइन में लग के मुझे टिकट नहीं मिली, मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा ब्लैक में मिल जाएगी, ज्यादा पैसे देके डबल पैसे देके ले लेंगे। ये सिचुएशन है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन ये हुई यार, अब जो लीगल तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके प्रॉफिट्स जो हैं गवर्नमेंट की मैक्सिमम प्राइस लगाने से उसके प्रॉफिट्स गिर जाते हैं। ठीक है ना, भाई यार आप देखें, आपने इतने सारे पैसे लगाए, सही है, और आपको गवर्नमेंट कह रहा है कि यार आप जो है वो प्राइसेस कम चार्ज करें, ठीक है ना, और गवर्नमेंट साथ में कह रहा है एंड सेल हाई क्वांटिटी। तो यार ये तो मेरा नुकसान है ना, क्योंकि मैंने मार्केट में एंट्री मारी थी पैसा कमाने के लिए, गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं भाई पैसा नहीं कमाओ, तुमने भले महंगा घर खरीदा है, तुम रेंट सस्ते करो अपने। अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये कैसे चलेगा भाई। ठीक है, आ जाए अगली चीज, वो है हमारे पास लॉन्गर क्यू सिस्टम। लॉन्गर क्यू सिस्टम में बेसिकली क्या होता है बेटा कि यार इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं लेकिन गुड तो लिमिटेड है, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है, पीपल इन लाइन एंड अप एम्प्टी हैंडेड। जो लोग लाइन में खड़े होकर ले रहे हैं गुड, वो बोलेंगे भाई नहीं ले सकते, गुड मिला ही नहीं, इट रैन आउट। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ जाए, maximum price is the problem that it erodes away the problem of scarcity। यानी पहले ही देखो ना, वर्ल्ड के अंदर स्कैरसिटी है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स, तो आपने प्राइसेस और गिरा दी एंट्री मार के। तो यार आपके प्राइस गिराने से ना हुआ ये, लोग पागल हो गए, लोगों ने बहुत ज्यादा पागलों की तरह गुड को बाय करना शुरू किया, तो इससे जो स्कैरसिटी थी उसका प्रॉब्लम और खराब हो गया। तो बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके डिसएडवांटेजेस में।
नो सर। सर एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता दें। लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल बता देते हैं। देखिए आयशा, समझिएगा बात को। ऑलरेडी इकोनॉमी में देयर इज स्कैरसिटी, अग्री। और आपने ये किया कि आपने उस स्कैरसिटी के होने के बावजूद गुड और सस्ते कर दिए। तो यानी जो लोग नहीं ले रहे थे वो भी लेना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से रिसोर्स और स्कैर्स हो जाएंगी ना। डोंट यू अग्री? ठीक है, ओके। जिस तरह पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा ना, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है? वो जो फर्टाइल लैंड चला जाता है फ्लड्स की वजह हाँ। से। वैसे ही लैंड, हाँ वैसे ही लैंड में फर्टिलिटी नहीं है, आपने फ्लड डाल दिया, लैंड के सारे फर्टाइल इंग्रेडिएंट्स चले गए। तो यहाँ पर वैसी ही स्कैरसिटी थी, आपने प्राइस और गिरा दी, लोग पागलों की तरह झपट पड़े गुड पर, और स्कैरसिटी का प्रॉब्लम खराब हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आज की ओके। क्लास का लेक्चर था। ठीक है, तो बेटा आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। बेटा मगरिब थोड़ी सी अर्ली हो गई है, अब कोशिश हम यही करेंगे कि 6 बजे डायरेक्ट मीटिंग ज्वाइन कर लें। अराउंड 50 तक हमारा टाइम हो जाए तो 10 मिनट में नमाज पढ़ लेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें। 6:05 तक मैं वेट कर लूंगा आप लोगों का, बाकी उसके बाद मैं वेट नहीं करूंगा। तो ये हमारे पास हमारी जो है क्लास एंड हो गई है।